नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदधायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। बोले एक बार 80 नंबर की गाथा। हाँ पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं गाथा गाथा। जो जानदि अरहंतम धवत गुणत पचयते हिम सो जानदि अपाणम मोह खलु जादितस्लयम। मीनिंग पता है इसका? सबको पता है अब तो। जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। अब 81 नंबर की गाथा चली थी और भी जोरदार। वहाँ वो क्या कह रहे थे 81 नंबर की गाथा में? पढ़ें। जीवो ववगद मोहो ओवलद्धो तच्चमपणो सम्मम जहदि जदि राग दोषे सो अपाणम लहदी शुद्धम। देखो, जीवो ववगत मोहो, जो जीव व्यपगत मोह है, माने जिसका मोह नाश को प्राप्त चल नहीं रहा, खराब है 2 दिन से। आपको सुनाई नहीं दे रहा हो तो आगे आ जाना, धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाँ तो देखो, जो व्यपगत मोह है, व्यपगत माने जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिनका मोह बीत गया है। उवलद्धो तच्चमपणो सम्मम। उवलद्धो माने जिसने प्राप्त किया है। तच्चम यानी तत्व, अपणो माने आत्मा को। यानी तत्व किसे कहते हैं? कि जैसा उसका वस्तु का स्वरूप है, जो उसका भाव है, वो उसका तत्व है। तो कैसे आत्मा को जानता है? कि जो स्वरूप, जो उसका सम्मम माने सम्यक स्वरूप जो आत्मा का है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को उपलब्ध करता है, जानता है। कौन? कि जिसका दर्शन मोह चला गया। क्योंकि जब तक दर्शन मोह है तब तक तो ये आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानता ही नहीं है। ये तो अपने को देह रूप, रागादि रूप ऐसे ही अनुभव करता है। जहदी जदी राग दोषे, जहदी माने अगर छोड़ता है, किसको? राग द्वेष को छोड़ता है। सो अपाणम लहदी शुद्धम, सो अपाणम लहदी शुद्धम। वह अपाणम माने आत्मा को, लहदी माने प्राप्त करता है, शुद्धम माने शुद्ध। तो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि किसको होती है? जो राग द्वेष को छोड़ता है। जिन वचन का सार है, राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं। यद्यपि उसने पहले जान लिया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, लेकिन उस स्वरूप को प्राप्त भी तो करना है। हमको पता चल गया कि यहाँ इस जमीन के नीचे जल है, लेकिन उससे क्या काम होने वाला है आपका? अगर आप यहाँ खोद कर कुआं ना बनाओ तो फिर क्या, उस ज्ञान का क्या फायदा? बात समझ में आ गई? आपको पता लग गया कि ये जो छोटा सा बीज है, इसमें से इतना बड़ा आम का पेड़ निकलेगा और उस पर बहुत सारे आम के फल लगेंगे। ठीक है, आपको सम्यक ज्ञान तो हो गया कि ये आम का बीज है,
और इसमें इतने फल लगने की योग्यता है, लेकिन अगर आप उस बीज को बोएं नहीं, उसका सिंचन वृद्धि ना करें, तो फिर उस जानने का क्या लाभ। ऐसे ही आपका दर्शन मोह नाश को प्राप्त हुआ तो आपने उस आत्मा के सम्यक स्वरूप को जाना, उसकी श्रद्धा की। श्रद्धा होने के बाद भी अगर राग द्वेष को नहीं छोड़ोगे तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तो 80 नंबर से भी ज़्यादा जोरदार गाथा ये 81 नंबर की लगी है। हाँ, अब वो ये कह रहे हैं ना कि दर्शन में हो जाने के बाद आपको आत्मा के सच्चे स्वरूप का तो पता लग गया, वो स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप को प्रकट भी तो करोगे, तभी तो प्राप्ति होगी उसकी। तो हमने भी उदाहरण ये दिया, जैसे आपको पता लग गया कि इस पाषाण में स्वर्ण है। क्या कहा? इस पाषाण में स्वर्ण है, इस पाषाण में स्वर्ण है, ऐसा हमें पता लग गया। लेकिन उसके बाद हम प्रोसेस ना करें तो कभी स्वर्ण की प्राप्ति होने वाली नहीं। तीर्थंकर महावीर बालक का जन्म हुआ, उन्हें जन्म से 3 ज्ञान है। उन्हें पता है कि मैं तीर्थंकर हूँ, मोक्ष जाऊँगा, ठीक है। और अगर वो दीक्षा ना लें तो चले जाएंगे क्या? वो तो अलग बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो दीक्षा ना लें, लेकिन लेते हैं ना। वो सोचे जब मैं तीर्थंकर हूँ और मुझे मुक्त होना ही है तो मैं क्यों दीक्षा लूँ, क्योंकि ये उनको भी पता है। उसी प्रकार ये स्वभाव तो है आत्मा का शुद्ध बुद्ध, लेकिन इस स्वभाव को जानने का उद्देश्य ये था कि आप इस स्वभाव को प्रकट करो, इस स्वभाव को व्यक्त करो। समझ में आया? जैसे किसी ने कहा साहब आपके बच्चे में बड़ी अच्छी योग्यता है, आप इसको अमेरिका भेजो पढ़ने के लिए, ये नंबर 1 का बहुत बड़ा वकील बन के आएगा। बात समझ में आ गई कि इसमें वकीलों बनने वाली योग्यता है। तो आप ये नहीं कहते वकील बनने की योग्यता है, ऐसा जानकर आप शांत नहीं बैठते, आपका पुरुषार्थ और ज़्यादा उछलता है, चाहे मुझे कितना कर्जा करना पड़े, लेकिन मैं इसको वकालत की बढ़िया ट्रेनिंग दिलाऊंगा। लेकिन पता नहीं यहाँ हमने सुन लिया कि आत्मा शुद्ध है, ये सुनकर अपना पुरुषार्थ खो बैठते हैं और कहते जब आत्मा शुद्ध है तो करना नहीं है, ये तो है शुद्ध, राग द्वेष मिटाना ही नहीं है, क्योंकि राग द्वेष तो मुझ में है ही नहीं। तो आचार्य देव कहते पता नहीं ये जीव नीचे ही नीचे क्यों जाता है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया, लेकिन यह उपदेश का सही आशय ग्रहण ना करके पता नहीं क्यों नीचे नीचे क्यों जाता है। अभी परसों हमने विषय लिया ना पूरा इसके ऊपर कि उसके आशय को नहीं समझते, इसलिए सारी गड़बड़ खड़ी होती है कि वो व्यवहार और निश्चय नहीं की भाषा में निबद्ध है। हम उसके आशय को सही नहीं समझेंगे तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो समझ सच्ची होगी, लेकिन समझ सच्ची हो गई और प्रमाद करें तो भी काम नहीं होगा। समझ में आया? देखो, जिसके राग द्वेष मिट गए उसके मोह गया है, तभी वो राग द्वेष को मेट पाया है। क्योंकि राग द्वेष को मेटने की विधि वो सम्यक दर्शन से ही पता लगती है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं और ये राग द्वेष दुख के कारण है। उसे हे उपादेय की समझ हो गई, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को हे उपादेय की खबर ही नहीं है। अब चक्कर ये है ना, जैसे चौथे गुण स्थान वाले हैं, अब उनके तो कोई ऐसा आचरण नहीं दिखता है ना, और प्रमाद दशा तो छठे गुण स्थान तक रहती है। लेकिन अपना अपना तोल तो कर सकते हैं ना कि मेरी बुद्धि राग द्वेष को मेटने के प्रयास में लगती है, ये मुझे राग द्वेष बुरे लगते हैं कि नहीं लगते,
या आप उसे भिन्न मानकर स्वच्छंदी तो नहीं हो गए। राग द्वेष अपना भाव है, ये भी एक अपेक्षा है, और राग द्वेष अपना भाव नहीं है, ये भी एक अपेक्षा है। अगर आप इन दोनों कथन के आशय को सही नहीं समझेंगे तो आपका मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ होने वाला, हाँ, सही समझने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप अभी तुरंत प्रमाद छूट जाए, लेकिन ये पक्का है कि अधिक से अधिक भी अगर टाइम लगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन, उससे ज़्यादा, क्योंकि सम्यक दर्शन मुक्ति का बयाना है कि आपने एडवांस दे दिया। शाही होती थी ना पहले, घर पे हलवाई बुक किया तो उसको शाही ले 10 रुपये, पक्का हो गया काम तेरा कि कल सामान लेके आ जाइयो, खाना बनाना है। तो ऐसे सम्यक दर्शन मोक्ष की स्याही है, माने एडवांस है उसका। तो इस गाथा में यही कहा कि आपको वस्तु का सच्चा स्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन अब उस स्वरूप को समझने के बाद अगर आप उस स्वरूप को प्रकट ना करें, प्राप्त ना करें, तो क्या लाभ है और कैसे प्राप्त होगा? कि अगर अब ये राग द्वेष को छोड़ता है तो आत्मा शुद्धता को प्राप्त होता है, यानी आत्मा को शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। जो आपने स्वभाव जाना था कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, वो शुद्ध स्वभाव पर्याय में प्रकट होता है। आपने जान लिया कि गन्ने में तो बहुत रस है, गन्ने में बहुत रस है, होगा, लेकिन आपने लाभ तो लिया ही नहीं। लाभ कब होगा? कि जब आप उसका रस निकालें और पिएं। आपको पता लग गया आत्मा में तो आनंद है, आत्मा आनंद का कंद है, लेकिन आत्मा में तो है। आप ये बताओ, आपको आनंद है कि दुख है? कि साहब हम तो दुखी हैं देखो, लेकिन आत्मा तो आनंद का भंडार है। तो इसको यही नहीं पता, ये अपने को आत्मा ही नहीं मान रहा। शब्दों से तो कह रहा है कि आत्मा तो आनंद का पिंड है, लेकिन भाई साहब मैं बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो इसका मतलब या तो तू समझ में नहीं आ रही, तेरी अपनी बात से तेरी अपनी बात कट रही है। एक तरफ तू कहता है मैं तो आनंद का धाम हूँ, राग द्वेष ने मुझे छुआ नहीं, और दूसरी तरफ ये कहता है भाई साहब हाथ में दर्द रहता है बड़ा, आंखों से दिखाई नहीं देता, गला खराब रहता है, दुकान में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, एक मुकदमा पड़ गया। तो इसका मतलब तूने अपने को आत्मा जाने ही नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे बातें बनाता है जैसे कोई आत्मा कोई और है, कि किसी और को किसी और की बातें कहता हो। जैसे हम कहते हैं ना, अरे जैन लोग ना आजकल बहुत बिगड़ गए हैं, तो अरे तू जैन नहीं है क्या? तो बातें ऐसी बनाता है जैसे किसी अन्य से बातें कर रहा हो, लेकिन मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ, ऐसा इसको भाव भाषित नहीं होता। तो सात तत्व संबंधी भूल चलती है इस जीव को। समय सार जी में जीवाजीव अधिकार के अंत की गाथाएं हैं, 65, 66, 67 उनके आसपास की गाथाओं में टीका में लिखा कि जब तक ये जीव आत्मा कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो गया, 69, 70, 71, 72 नंबर की गाथाएं हैं। तो वहाँ ये कहा कि जब तक ये आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानता, उसके विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक ये अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। तब तक इसका दुख मिटने वाला, इसके दुख का कारण यही है कि आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानता। और फिर कहा कि ज्ञान मात्र से ही आश्रवों का निरोध होता है, कि अगर आप सच्चा ज्ञान कर लेंगे तो आपको आश्रव होना रुक जाएगा। तो वहाँ प्रश्न खड़ा किया कि आत्मा और आश्रवों की भिन्नता का जो ज्ञान है, आत्मा और आश्रवों की भिन्नता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है या आश्रवों में प्रवृत्त है?
आत्मा और आश्रव का जो भेद ज्ञान है वो आश्रव से निवृत्त है या आश्रव में प्रवृत्त है। अगर आप कहते हो कि वो ज्ञान अभी आश्रवों में प्रवृत्त है, तो फिर जब आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान नहीं था, अभेद ज्ञान था, वो भी आश्रवों में प्रवृत्त हो रहा था, और तुम्हें तो भेद ज्ञान हो गया, तब भी अगर आप आश्रवों में प्रवृत्त हो रहे हो, तो फिर आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान में और उसका जो अभेद ज्ञान था उसमें कोई अंतर नहीं ठहरता। इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान सही नहीं हुआ। और अगर निवृत्त हो गया तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से आश्रवों का निरोध होता है। नहीं कहलाएगा। वो शास्त्र से सीख लिया लेकिन उसकी भाव भाषणा नहीं हुई, भाव भाषित नहीं हुई, क्योंकि अगर भेद का ज्ञान होता है तो वहाँ से हटता है ये जीव। मैंने इसको पता लग गया कि जिसे मैं अपना कलेजे का टुकड़ा मान के बैठा हूँ, ये तो डकैतों का पुत्र है और मेरा पुत्र डाकुओं के पास पल रहा है, तो भले ही आपने उसे बिल्कुल छोटे से आज तक पाला है, लेकिन उसका भेद ज्ञान होते ही अंदर में से आप उससे निवृत्त हो गए। अभी बाहर से नहीं करोगे, क्योंकि आप समझ गए मेरा कुछ भी बिगाड़ लेंगे, या जो मेरा बेटा वहाँ उनके पास है उसे जान से मार देंगे, और ये भी पता नहीं खून तो उन्हीं डाकुओं का है, ये कहीं मुझे गोली ना मार दे, तो अभी एकदम नहीं कर सकता कि उसको भगा दे। अभी उसके साथ एक्टिंग वही चलेगी, लेकिन अंदर में जो उसके प्रति ममता थी, उसके प्रति उसका जो झुकाव था, वो तो सब हट गया ना, तो आश्रवों से निवृत्त हो गया ना। तो उस ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा कि जो हाथ में दीपक लेके चल रहा है और फिर भी गड्ढे में गिर रहा है, तो ऐसा दीपक लेने का क्या फायदा? समझ में आया? अब आइए 80 नंबर की गाथा, 82 नंबर की गाथा। तो पिछली गाथा में प्रेरणा दी थी कि सम्यक दर्शन हो गया हो तो भी राग द्वेष को दूर करने के लिए सदा जागृत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हाँ जी, ये भी बड़ी बहुत अच्छी गाथा है, 82 नंबर की गाथा। सव्वे विअर्हन्ता तेन विधानेन खवदिकं मनसा किच्चा तथोवदेशम् निवादातेन मोतेसिम्। देखो, सव्वे विअर्हन्ता, खवदी या खविद लिखा है। एक मिनट, मेरे हिसाब से खवदी होना चाहिए। यानी मुझे शुरू से ही गलत याद है, फिर है मुझे खवदी कम्मन सही याद है। खविद, खविद माने आपने क्षयोपशम का नाम सुना होगा, तो वहाँ खयोपशम आता है नाम, ठीक है। क्षय माने क्षय, क्षय माने क्षय, तो खपित माने क्षपित, छपड़ा कर दी जिसकी। कम्मांस, कम्मनसा माने कर्मों की, ठीक है। और कर्म के अंश की, कर्म की नहीं, कर्म के अंश की भी क्षय कर दिया। हाँ जी, सव्वे विअर्हन्ता, सभी अरहंतों ने, एक की नहीं, सब ने ऐसे ही किया। तेन विधानेन खविदकम मनसा, उन्होंने जिस विधि से, विधानेन, विधान माने विधि होता है, जिस विधान से खविद कम मनसा, कर्मांशों का क्षय किया।
किच्चा तथोपदेशम, किच्चा माने करके, तथोपदेशम वैसा ही उपदेश किया, माने उन्होंने अपने कर्मों का जैसे नाश किया और वही विधि सबको बता दी। माने सभी अनंत भगवान ने कर्मों को जिस विधि से नष्ट किया वो विधि सबको बताई है, जबकि अपना सीक्रेट कोई बताता नहीं है। हाँ, वीतरागता का मार्ग ऐसे ही है। आप अपने बिजनेस का बताओगे हमको कि भाई साहब मैं यहाँ से माल ला रहा हूँ, 2 पैसे सस्ता ला रहा हूँ, समझ में आया? तो वीतरागियों का मार्ग है। कह रहे दूसरे को बताने से अपना क्या घिसता है, इसको लगता है कि मेरी किस्मत ले जाएगा। हम आपकी दुकान के सामने एक दुकान खोलें, ठीक है, और आपसे पूछें कि भाई साहब ये माल आप कहाँ से लाते हो, किस रेट में लाते हो, बताओगे आप? हाथ घुमा दोगे आप, लठ मारोगे? अरे बेकार धंधा कर लिया आपने, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं? और 4 दिन तो नींदें उड़ जाएंगी। क्यों? इसको लगता है कि मेरे भाग का ले जाएगा कोई। अरे कोई किसी के भाग का ले नहीं सकता। ये जिसको समझ में आए वही दिल खोल के बता सकता है। ये तो ऐसे भी लोग हैं, खुल के बता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके धंधे में। तो सोचने की बात है, और बढ़ता है। 4 ग्राहक फालतू आएंगे ना, माने जैसे आपकी गांधीनगर की मार्केट है, वहाँ ग्राहक सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि कई सारी दुकानें आएगा, इस पर नहीं आएगा, उस पर पसंद आ जाएगा, लेके ही जाऊँगा। आप यहाँ खोल के बैठ जाओ अपनी दुकान, एक ग्राहक नहीं आएगा आपके पास। तो सोच सोच का फेर है। बाकी भाग्य प्रमाण, मार्केट में बैठे हैं वो भी भूखे मर रहे होंगे, सब तरह के हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, देखो अनंत भगवान की वीतरागता, उन्होंने जो आनंद का मार्ग प्राप्त किया, जगत को भी वो आनंद का मार्ग बता दिया, कुछ छुपाया नहीं, है ना? क्योंकि उनके कसायों का अभाव हो गया, और जिसकी कसाएं तीव्र होती हैं वो दूसरे को बता के राजी नहीं है। लौकिक तो लौकिक, पारलौकिक में भी कह रहे से बता दूंगा, मेरे जितना ज्ञानी हो जाएगा ये, फिर हमें कौन पूछेगा, है ना? क्लास में 2 बच्चे हो, टॉप उनका कंपटीशन चलता हो, अब वो पूछे इसका आंसर कहाँ से मिला, नहीं नहीं मेरे पास नहीं लिखा, मैंने अभी पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं, वो बताएगा ही नहीं उसको। क्यों? अगर इसको मैंने बता दिया तो फिर इसके फर्स्ट आ जाएगा। जबकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। हमने तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया और हमने बांटना चालू कर दिया, और बांटने के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बांटने से बढ़ता है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना, किसी को समझाने के लिए पढ़ाना चालू कर दो तो आपको ऑटोमेटिक बहुत गहराई से समझ में आने लगेगी। हम 12वीं क्लास तक पढ़े तब शायद हमें कुछ नहीं पढ़े, और जब हमने पढ़ाया तब हमने सब पढ़ लिया, तब हमें आया सही में, है? माने 9वीं 10वीं तक हमें गणित बड़ा मुश्किल लगता था, कैसे किया भगवान मालिक है, लेकिन फिर जब पढ़ाना चालू किया तो हमें सबसे अच्छा गणित लगने लगा, है? तो इसलिए पढ़ाने से, समझाने से कभी घटता नहीं है, आपका ज्ञान बहुत गहराई से बढ़ता है? तो इसलिए घर में भी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ आपको मौका मिले ना धर्म चर्चा का, वहाँ चूकना नहीं चाहिए। धर्म चर्चा के लिए ज़रूरी नहीं अलग से चौकी मेज लगा के बैठेंगे, सब घर वालों को इकट्ठा करो, बैठो, तभी आप धर्म पढ़ा पाओगे। चलते फिरते, खाते उठते बैठते, नहाते धोते, वैसे भी तो शिक्षा कहते हैं ना कि देखो बेटा एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज़ चला रहे थे, इसीलिए कहते तेज़ नहीं चलानी चाहिए, है? वैसे भी हम शिक्षा दे सकते हैं कि देखो बेटा ऐसा इतना भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है बताओ, ये भीख ऐसा इसने क्या किया? और इसका देखो छोटा सा बच्चा गोदी में लेके ये लाल बत्तियों पे भीख मांग रहे हैं, तो इस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है, इसने ऐसा क्या पाप कर लिया? देखो इनके पाप का फल है। एक बच्चा ऐसा है इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, पैदा होते से ही उसकी पूरी मौज है, 20-25 साल का भी हो गया तो भी कुछ कमाना नहीं, पिताजी गाड़ी लेके दे देते हैं, एक गाड़ी मम्मी ने गिफ्ट कर दी, एक गाड़ी पापा ने गिफ्ट कर दी, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हैं, उसने भी कुछ भाग्य लेके आया है ना अपना। तो ये चर्चा तो हम हर क्षण कर सकते हैं, हर किसी से कर सकते हैं,
ठीक है ना, कि बेटा ज़्यादा कसाय वसाय करने से कुछ नहीं होता, काम योग्यता के हिसाब से होता है। आप अपनी इच्छा से दुखी हो रहे हो गई चर्चा। उसको समझ में आए ना आए, लेकिन हमें तो शीतलता पड़ेगी ना, क्यों? तो इसी का नाम है घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, कि कोई भी पाप करना ही मुश्किल हो जाएगा, पाप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म चर्चा रहेगी तो परिणाम ही पलट जाएंगे। समझ में आया? ये तो कषायों में होते हैं काम, जितने पाप होते हैं। कषाय डाउन हो जाए ना तो आदमी कहेगा मैं काहे के लिए करूं, मेरे को कौन सा रोटी का घाटा है, मैं क्यों चोरी करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों हिंसा करूं, मैं तो नहीं करूंगा, है? हाँ जी, सव्य विअरहंता तेण विधानेण खविद कम मनसा, के सभी अरंतों ने जिस विधि से कर्मांशों का नाश किया, ठीक है, और नाश करके, किच्चा माने करके, तथोपदेशम निवादा ते नमो ते सिम, और उसी प्रकार से उपदेश करके निवादा, निवादा माने निर्वाण, निवृत्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, ते नमो ते सिम, उन्हें नमस्कार हो। अब बताओ करोगे कि नहीं करोगे? कि भैया भला हो उस व्यक्ति का जिसने मुझे 5 रुपये दिए थे, उस 5 रुपये से आज मैंने 5 लाख कर लिए, भला हो उस व्यक्ति का, तो वो नमस्कार निकलेगा नहीं निकलेगा उसको? इसी का नाम नमस्कार है। नमस्कार जय शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर में उसके प्रति जो बहुमान है, ठीक है ना, कि साहब आपने हमें लाइन बता दी तो हमारी किस्मत सुलट गई, नहीं हम भी कटोरा लेके भीख मांग रहे होते, कहीं दिल्ली में आ गए थे। समझ में आता है कि नहीं आता है? बहुमान नहीं आता है तो वो कृतज्ञ है ना। और जो कृतज्ञ पुरुष है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको उसकी निरंतर उसका बहुमान ना आए। यद्यपि उसने 5 रुपये ही दिए थे, तो कोई के 5 रुपये वापस फेंको उसके मुंह पे कि भैया 5 रुपये 5 करोड़ रुपए दे के भी उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी। उस खराब वक्त में कोई नहीं देता। अच्छा वक्त चल रहा हो ना आपका तो सब दे देंगे, लेकिन जब आपका खराब वक्त हो उस समय कोई काम नहीं आता, और उसने आपका साथ दिया, तो आप उतार सकते हो उसका कर्जा? नहीं उतार सकते। चलिए देखिए, अरहंत सो कर्मो तणो करि नाश, जब विधि वड़े उपदेश प्रणयम ज करी, निर्वृत्त थया नमुतेम। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। तो पंच कल्याणक की कैसेटें है ना अभय जी की, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, वहाँ वो मंगलाचरण में अंत में बोलते हैं। देखो, अब यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है। बताओ निश्रेयस का मतलब क्या बताया था? निश्रेयस माने मुक्ति। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं, किसी और कुछ व्यवस्थित नहीं करना, बस अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है। सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, वस्तु का परिणमन भी व्यवस्थित है। अव्यवस्थित है तो बस क्या, मेरी मति माने मेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसको व्यवस्थित करना है मोक्ष मार्ग में। तो समझिए, सभी अरहंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी प्रकार उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार।
यानी उन्होंने जिस विधि से अपने कर्मों का नाश किया और निर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने वही विधि अपने उपदेश में भी हमारे लिए बता दी है। नमस्कार हो। मैंने अपने पिताजी वैद्य थे और वो फार्मूला ऐसा था गजब का, किसी के पास वो फार्मूला नहीं है, और वो फार्मूला हमें बता गए। समझ में आया तो कितना उपकार आता है कि हम तो माने अब घर में रजिस्ट्री ना मिल रही हो अपनी प्रॉपर्टी की, तो अपने पिताजी को भी गाली देता है आदमी। पता नहीं दिमाग खराब था, सारे हमारी जान को टेंशन करके छोड़ गए, झगड़े की जड़ बो गए, ये हो गए, और वो ढंग से सब चीज़ें संभलवा के छोड़ जाएं तो कहते भैया बहुत कचहरी मुकदमे से बचा लिया, हमें मिल गए पेपर। समझ में आया? तो यहाँ ये कहते हैं अनंत भगवान ने जिस विधि से कर्मों का नाश किया, उस विधि को हम सबके लिए भी उपदेश में बता दिया, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, नमस्कार करते हैं। टीका देखिए, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान। क्रमशः क्यों लिखा? क्योंकि एक के बाद एक होते हैं भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक नगरी में तो एक के बाद एक ही होते हैं। प्रकारांतर का असंभव होने से जिसमें द्वैत संभव नहीं है। प्रकारांतर माने कोई और दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए उसमें द्वैत संभव नहीं है। आप कोई पूछो कि कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या मुक्त होने का, कि भैया कोई और दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, और उसी उपाय से सारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय स्वयं अनुभव करके उन्होंने स्वयं भी अपने कर्मों का क्षय किया, तथा परम आप्तता के कारण, आप्तता माने क्या होती है? आप्त कहते हैं ऐसे तीर्थंकर अरहंत जिनकी वाणी खिरती है, उनको कहते हैं आप्त। हाँ, हितोपदेशी कह लो, वक्ता कह लो। और जिनका उपदेश नहीं होता ना, वो आप्त नहीं कहलाएंगे। आप्त कौन कहलाएंगे? जिनका उपदेश होता है, उपदेशक। तो परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर, माने कर्म क्षय का उपदेश दिया उन्होंने, निश्रेयस को प्राप्त हुए हैं। निश्रेयस माने मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। श्रेयस माने होते हैं स्वर्ग आदिक, राजपद आदिक, इनको कहते हैं श्रेयस पद, और निश्रेयस माने मुक्ति, इन सब से भी ऊपर। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है, अथवा अधिक प्रलाप से बस हो। बस अब ज़्यादा प्रलाप मत करो समझने समझाने का। अब आचार्य देव माने अपनी अनुभूति में मग्न हो जाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं बस बहुत हो गया, अब अधिक प्रलाप से बस हो, बुद्धि भारी हो गई, अब ज़्यादा समझने समझाने के चक्कर में मत पड़ो, जितना समझाया है अब उसका आनंद लो। मेरी मति व्यवस्थित हो गई, बस अब मुझे भगवान आत्मा साक्षात अनुभूति में आ रहा है, और मेरा उपयोग अब उसी में रमे रहना चाहता है। इन विकल्पों को माने अब इन विकल्पों के लिए मेरे पास समय नहीं है, अब मैं निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन हुआ जाता हूँ। इसलिए वो कहते हैं अब अधिक प्रलाप से बस हो, और मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार। देखो, भगवंतों को नमस्कार हो का मतलब क्या होता है? अच्छा अर्थ भी है और एक इसका बुरा अर्थ भी होता है कि दूर भैया भगवान, बस बस नमस्कार। हमसे कोई भीख मांगता है ना, हम नमस्कार कर लेते हैं ऐसे, बस जी। इसका मतलब क्या होता है? नमस्कार, कि हमारा पिंड छोड़ो। ये भी तो होता है ना, हाथ जोड़ लिया हमने तो दूर से, भाई हाथ जुड़वाओ हमारे, माफ़ करो हमें। तो मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ने के दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना, नमस्कार करने के भी। तो यहाँ दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं। तो भगवान को नमस्कार करके विदा भी ले ली और अपने स्वरूप में जा रहे हैं। समझ में आया?
कि मेरा उपयोग जो आप के द्रव्य गुण पर्याय को समझने समझाने में लग रहा था, उसको भी वो प्रलाप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रलाप। अब वो कहते हैं अब इसको छोड़ो और मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अब अपने आत्मानुभव में लीन होता हूँ। भावार्थ, 80 और 81वीं गाथा के कथन अनुसार सम्यक दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्र के विरोधी राग द्वेष को दूर करना अर्थात निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धात्मानुभूति में लीन होना ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। देखो, शुद्धात्मा का अनुभव करना या शुद्धात्मा की अनुभूति में लीन रहना, मोक्ष मार्ग क्या है बताओ आप? कि सिर्फ शुद्धात्मा को एक बार देख लिया, ये मोक्ष मार्ग है? हाँ, ये देखने का क्या प्रयोजन था? खाना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, देख के आ गए, हो गया काम खत्म। कि स्टार्ट हो गया तो अब आनंद करो, भोजन करो, है ना, खाओ, यही तो प्रयोजन था देखने का। तो शुद्धात्मा को देखने का प्रयोजन क्या था? कि देखो, पसंद आए तो अब इसी में रहो। समझ में आया ना? अब देख तो लिया। ग्राहक को कहते हैं ना कि बहन जी बस देखने के लिए आए हो क्या? लोगे कि खाली देखे देखोगे? वो बेवकूफ़ होते हैं जो खाली देखने जाते हैं। तो समय इतना कीमती है, खरीदने तक का तो समय है नहीं, देखने का समय कहाँ से लाएंगे? तो वो भी कहती है बहन जी भी कि भैया पागल नहीं है, बहुत टाइम कीमती है हमारा भी, कि खरीदना नहीं होता, हम बेवकूफ़ थोड़ी अपना टाइम ख़राब करने आएंगे यहाँ पे। अब तो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे ही देख लो, देखनी हो तो। समझ में आया? तो यहाँ यही कहते हैं कि आपने शुद्धात्मा को देखा, आपको पसंद आया, तो आप उसमें लीन रहो ना, और लीन नहीं रह रहे तो आपको पसंद नहीं आया लगता है। देखा नहीं, अथवा तो आपको पसंद नहीं आया, या फिर आप प्रमाद कर रहे हो। इसलिए देखना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, देखकर, जानकर, समझकर अब उसी में लीन हो जाना। ऐसा हो सकता है जब हमें कोई बढ़िया चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, और हमारा उपयोग उसमें लीन ना हो, ठीक है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यही एक मोक्ष मार्ग है। त्रिकाल में भी कोई दूसरा मोक्ष मार्ग क्या? शुद्धात्मा में लीन होना, यही एक मोक्ष का मार्ग है। समस्त अरहंतों ने इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया है और अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी मार्ग का उपदेश दिया है। तो आप कहोगे कि आचार्य देव ने भी देख लो, नॉन मुमुक्षुओं को उपदेश नहीं दिया, मुमुक्षुओं को ही दिया है। हाँ, कि भैया मुमुक्षु कहते किसे हैं? कि जो भगवान के उपदेश को ग्रहण करे, जिसे एकमात्र मोक्ष की इच्छा हो, वो है मुमुक्षु। नाम धराने से नहीं, वो तो सिर्फ नाम मुमुक्षु है। 4 दिन मुमुक्षुओं के साथ आके बैठने लगे तो नाम हो जाता है मुमुक्षु हैं। समझ में? ये असलियत में मुमुक्षु नहीं है, कि जिन्हें मोक्ष के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखता, वो है मुमुक्षु। तो मुमुक्षु कितने हो गए? 6 लाख। तो उनमें 6 मिल जाएं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, कि जिन्हें आचार्य देव मुमुक्षु कह रहे हैं। समझ में? मुमुक्षु माने जिसे मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, न यश, न प्रतिष्ठा, न स्वर्ग आदिक, न लौकिक अनुकूलताएं। लेकिन इसे सब चीज़ें बाद में, पहले कि साहब हम आपके यहाँ आ तो रहे हैं शिविर में, कमरा एसी है कि नहीं, टॉयलेट बाथरूम अटैच होंगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ऊपर का कमरा नहीं चाहिए, हमें नीचे का चाहिए। खाने का हमारे हिसाब से व्यवस्था होगी तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो तू काहे का मुमुक्षु है? समझ में आया? अभी आप देखो ना, अभी हमारी ना चले तो हम कहेंगे भैया आज के बाद हम मंदिर नहीं आएंगे, जैसे कि हम मंदिर आके आप पर एहसान कर रहे थे। समझ में आया? ये जीव को नहीं पता कितनी बेवकूफ़ी करता है। ये अनंतानुबंधी क्रोध है। देव, गुरु, धर्म के संबंध में जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, यही तो अनंतानुबंधी हैं।
समझ में? आपने मेरे को कोई बात कह दी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, कल से शास्त्र पढ़वा लेना जिससे पढ़वाना हो। समझ में आया? भैया अनंतानुबंधी क्रोध है, आप पे क्रोध आना वो अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन तुम देवशास्त्र गुरु पे ही क्रोध कर रहे हो। मैंने मंदिर आना ही बंद कर दिया। इन्होंने मेरे को टोक दिया था, कैसे आपको दर्शन करने की अकल नहीं है, ये संभालो अपनी धर्मशाला, मैं नहीं आ रहा मंदिर आज के बाद। तो तुम किस पे क्रोध कर रहे हो? सच पूछो तो भगवान पे भी नहीं कर रहे, अपनी आत्मा पे अनंत क्रोध है तुमको। समझ में आया? जहाँ अपना प्रयोजन होता है, हॉस्पिटल में लाइनों में लगते हैं, कितनी धक्का मुक्की होती है। सुबह 5 बजे लोग जाके एम्स में लाइन में लग जाते हैं, तब जाके शाम तक तो उनका नंबर कार्ड बनता है, फिर ओपीडी की टाइमिंग मिलती है। वहाँ नहीं कहते कि मेरे पीछे ऐसा लगा है, आगे ऐसा लगा है, धक्का दे रहा है। वहाँ नहीं कहते कि मैं नहीं आऊँगा आज के बाद तुम्हारे एम्स में, इतनी भीड़ लगी है। कि जाएगा कहाँ? इलाज कराना है तो आना ही पड़ेगा। समझ में? ऐसी अपने मोह को मेटना है, सुखी होना है, लाख गरज हो तब ये देवशास्त्र गुरु के पास आना, क्योंकि फोकट में नहीं मिलते। महान पुण्य का उदय चाहिए तब ये देवशास्त्र गुरु मिलते। लेकिन ये जीव का गजब है, होनहार खराब होती है तो इसको ऐसा लगता है कि मैं माने अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं समाज पे एहसान कर रहा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ा रहा हूँ तो मैं समाज पे एहसान कर रहा हूँ, मैं मंदिर की व्यवस्था देख रहा हूँ तो मैं समाज पे एहसान कर रहा हूँ। कह रहे तुझे ये नहीं पता कि तेरे को मजाक मजाक में कितना महान पुण्य बन रहा है, और कुछ नहीं पढ़ते सुनते हुए भी तुझे खेल खेल में कितना तत्वोपदेश मिल जाता है। तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तेरे कर्मों के बंधन ढीले हो रहे, तुझे खबर ही नहीं है, इसलिए ऐसा मानता है, इसको विचार ही नहीं है। नहीं तो मुंह से ना निकले बात कभी भी। ये तो लोग ऐंठ जाते हैं, प्रक्षाल करने आना बंद कर देते हैं। हमारे वहाँ थे एक पहले, तो झगड़ा हो गया किसी बात पे, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा, आना ही बंद कर दिया। बहुत गुंडागर्दी चलती है। ये तो अपने मुमुक्षुओं के मंदिर में ही है कि थोड़ा ठीक ठाक है हिसाब किताब, वो नहीं है पहले पीछे का। जा वाणी के ज्ञान